स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस प्रैक्टिस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 35 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितने वृद्धि का अनुमान है? 3.8%। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान है? 6.8%। नेक्स्ट प्रश्न, विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया तथा किसके द्वारा पेश किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 31 जनवरी को पेश किया गया। यह निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 3.2%। नेक्स्ट प्रश्न, दूरसंचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान सेकंड है, यानी दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट प्रश्न, जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है? 12 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के अंतरिक्ष विजन 2047 में इसरो के कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन शामिल किए गए हैं? गगनयान मिशन और चंद्रयान चतुर्थ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक बदलाव चिन्हित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है पीएम गरीब कल्याण योजना। यह योजना 20 जून 2020 को शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2024 चुनावों का वर्ष या इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए, उनके नाम लिखिए। तो 2024 में 3 देशों में चुनाव हुए, उनके नाम हैं भारत, अमेरिका और ब्रिटेन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया, जिसमें सुधार और विकास का रोडमैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है? यह केंद्रीय बजट 2025-26 का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में कब पेश किया गया था? यह 1950-51 में एक साथ दोनों को पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 नंबर हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में पीएम धन्य धान्य योजना के तहत कम कृषि उत्पादकता वाले कितने जिलों को शामिल किया गया तथा इसमें लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी होगी? इसमें 100 जिला को शामिल किया गया, जबकि इसमें शामिल किसानों की संख्या 1.7 करोड़ थी। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया? जलवायु अनुकूल या सुगम कृषि को। नेक्स्ट प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न में रिवीजन सीरीज है, जो पिछले सेट में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े थे। पहला है, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि कितनी कर दी गई? 30,000। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू की गई? पूर्वोत्तर विकास योजना 2024-25 में शुरू की गई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में आवंटित राशि क्या है? 90,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न, मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? मखाना बोर्ड बिहार राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः किस तिथि को पेश किया गया? वर्तमान बजट 1 फरवरी और आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? बिहटा हवाई अड्डा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली समानांतर सरकार कब और कहां स्थापित की गई? भारत छोड़ो आंदोलन
के समय देश में पहली समानांतर सरकार 1942 में बलिया में स्थापित किया गया, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। अभिनव भारत 1904, इंडिया हाउस 1905, गदर पार्टी 1913, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1942। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत रास बिहारी बोस ने किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? परावैंगनिक किरणों का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों या वेधन क्षमता के अनुसार क्रम से सजाइए। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण, फिर एक्स किरण, उसके बाद परावैंगनिक किरण, फिर दृश्य किरण, अवरक्त किरण, फिर माइक्रो किरण और लास्ट में रेडियो तरंग। नेक्स्ट प्रश्न, पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस एंजाइम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न, पीएच स्केल की खोज कब और किसके द्वारा की गई? पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, क्या कहलाती है? अल्फा किरण। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25 नंबर हमारा प्रश्न है, आयनन विभव और भेदन क्षमता के अनुसार अल्फा, बीटा और गामा किरणों को अवरोही क्रम में लिखिए। आयनन विभव में सबसे ज़्यादा अल्फा, फिर बीटा, उसके बाद गामा होगी, जबकि भेदन क्षमता में गामा किरण, फिर बीटा किरण और फिर अल्फा किरण होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? I-131 इसका थायराइड कैंसर के उपचार करने में यह सही है। F59 एनीमिया रोग ज्ञात करने में ये भी सही है। K40 कैंसर के इलाज में ये भी सही है। N24 ट्यूमर का पता लगाने में नहीं, ट्यूमर का पता लगाने में AS74 का प्रयोग किया जाता है, जबकि Na24 का प्रयोग ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, 27 नंबर हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तथा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कब विलय किया गया? 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव किससे बना होता है? काइटिन से। नेक्स्ट प्रश्न, किस आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और CR दास थे? असहयोग आंदोलन 1920 में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। 31 नंबर हमारा प्रश्न है, अग्नाशय में प्रोटीन की अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य मानव शरीर में कार्बन की औसत मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 18.5%। नेक्स्ट प्रश्न, धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं को बनाने में व कपड़ा उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन था? विलियम टेलर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 36 की ओर।
36 नंबर हमारा प्रश्न है, किस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया गया? सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी। यह ब्रिटेन में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, किस नदी को ओडिशा का शोक के रूप में जाना जाता है? महानदी को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के समय कश्मीर आया था? इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ वर्धन। इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ वर्धन के समय। नेक्स्ट प्रश्न, अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किन दो स्थलों से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट प्रश्न, साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? साथी नामक पहल की शुरुआत कपड़ा और विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना यह 2015 में शुरू की गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 44 की ओर। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, पीएम गरीब कल्याण योजना को कब और कहां शुरू किया गया? पीएम गरीब कल्याण योजना 20 जून 2020 को शुरू किया गया। यह बिहार के खगड़िया जिला से शुरू हुआ। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना यह 6 राज्यों और 120 जिलों में शुरू किया गया था। सही सुमेलित कीजिए। सागरमाला परियोजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, स्टार्टअप इंडिया 2016, भारतमाला परियोजना 2017। नेक्स्ट प्रश्न, जीरो वेस्ट बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीरो वेस्ट बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पहली बार एमएसपी कब और किस फसल के लिए जारी किया गया था? पहली बार एमएसपी 1966-67 में जारी किया गया था, गेहूं के लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 48 की ओर। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस संघ से प्रेरित होकर किया गया था? यूएसएसआर से। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर वाली योजना क्रमशः कौन सी थी? सबसे अधिक 11वीं पंचवर्षीय योजना और सबसे कम आर्थिक समृद्धि दर तीसरी पंचवर्षीय योजना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना को कब और कहां से शुरू किया गया? पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 में शुरू किया गया, नई दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? उदारीकरण के नाम से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर हमारा प्रश्न है, केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मुल्ला पेरियार बांध। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ड्यूरा। मस्तिष्क का बाहरी आवरण ड्यूरा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन दो वर्गों में स्थान दिया गया है? ग्रुप 1 और ग्रुप 17। नेक्स्ट प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को क्लार्क विधि द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं? ड्यूटोरियम को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त
होता है? हीलियम। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट प्रश्न, चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस कौन सा है? बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? इसका फॉर्मूला होता है W बराबर V/Q। तो W बराबर 12 गुने 5, 12 बचे मतलब 12 गुने 5 करेंगे तो 60 जूल। नेक्स्ट प्रश्न, क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, प्रवाह पोर्टल यह RBI के द्वारा जारी किया गया है। कवच पोर्टल यह रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66 नंबर हमारा प्रश्न है, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच कौन सा चिकनाई युक्त द्रव पाया जाता है? साइनोविल द्रव या श्लेष द्रव। नेक्स्ट प्रश्न, दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाले संयोजी ऊतक का नाम क्या है? लिंगामेंट। नेक्स्ट प्रश्न, खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान है? मेंडिवल। नेक्स्ट प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचयन से हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तथा मानव शरीर की पसलियां किससे जुड़ी होती है? मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है और मानव शरीर की पसलियां स्टर्नम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के उपांगीय कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तथा ये कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फिबुला है और यह टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? बोन से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्च के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी कौन सी है? स्केपुला। नेक्स्ट प्रश्न, पटेला नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पटेला नामक हड्डी मानव शरीर के पैर के घुटने में पाई जाती है। इस तरीके से आज का सेशन हमारा समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा नेक्स्ट डे का होमवर्क।